फैक्ट नंबर 1। गाइस, क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका को रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे अंटार्कटिका को रेगिस्तान क्यों कहते हैं, वहां पर तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, वहां पर कौन सी पानी की कमी हो गई। तो थांबा, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम मानते हैं कि भैया स्नो बर्फ होती है, लेकिन स्नो की कंजप्शन आपको हाइड्रेट करने की बजाय डिहाइड्रेट कर देती है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। जब आप स्नो की कंजप्शन करते हैं तो आपके शरीर को उसे पानी में बदलने में ज्यादा एनर्जी लगती है, जो स्नो के हाइड्रेटिंग इफेक्ट को नलीफाई कर देती है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 2। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, इससे आपको कैंसर भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब इसकी लत लग जाती है और फिर छुट्टी नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ तुर्की के इब्राहिम यूकैल के साथ। वो अपनी सिगरेट पीने की आदत को छोड़ना चाहता था, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था, बहुत परेशान हो चुका था। तो उसने एक तरीका निकाला। उसने हेलमेट के जैसा अपने सिर के लिए एक केज बनवाया और जब भी वो ऑफिस जाता उस केज को पहन के जाता और उस ताले की चाबी को अपने वाइफ को देके जाता। अब चाहकर भी वो सिगरेट नहीं पी पाता क्योंकि उस केज की चाबी एक्चुअली उसके वाइफ के पास होती थी। इस तरह से उसने अपने एडिक्शन को कम कर लिया। लत छुड़वाने के इस अजीबोगरीब तरीके के लिए आप क्या कहेंगे, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 3। भारत और चीन की जनसंख्या लगभग बराबर है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में चाइना के मुकाबले ज्यादा बेरोजगारी है? उसके पीछे का रीजन है यहाँ के लोगों की जॉब मेंटेलिटी। आज भी यहाँ के लोग अपने बच्चों को जॉब मेंटेलिटी का ही बनाते हैं, मतलब पढ़ो लिखो और जॉब के लिए ट्राई करो। लेकिन जब जॉब नहीं मिलती तो बेरोजगारी तो आनी है। लेकिन इसके विपरीत चाइना में बचपन से ही वहाँ के लोग अपने बच्चों को बिजनेस मेंटेलिटी का बनाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि चाइना में जहां एक और हर 45 में से एक बंदा बिजनेस मेंटेलिटी का है, यानी कि एंटरप्रेन्योर है, वहीं ये आंकड़ा इंडिया में 17,000 में से एक है। अब आप सोचिए कि जहां जॉब जनरेट ही नहीं होगी वहां पर जॉब लगेंगी कैसे। गाइस, अब तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर बेरोजगारी ज्यादा क्यों है। फैक्ट नंबर 4। अक्सर जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम लोग एटीएम जाते हैं और एटीएम जाके जब हम पैसा विड्रॉ कर रहे होते हैं या पैसा निकाल रहे होते हैं तो मशीन से नोट के बिखरने की या फिर नोटों के गिनने की आवाज आती है और हमें लगता है कि मशीन एक्चुअली सच में नोट गिन रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आवाज नोट के गिनने की होती ही नहीं है। हो गए ना हैरान? जी हाँ गाइस, वो एक्चुअली एक स्पीकर से निकाली गई आवाज होती है जिससे आपको ये संतुष्टि या फिर ये तसल्ली रहे कि आपके पैसे आने वाले हैं। गाइस, क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर 5। जब आप 21 साल के थे तो आप क्या कर रहे थे, या आपके आसपास अगर कोई अभी 21 साल का है तो वो क्या कर रहा होगा? ऑब्वियसली वो अपने हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहा होगा और फिर उसके बाद वो जॉब के बारे में सोचेगा। लेकिन 21 साल की उम्र में ही जयपुर राजस्थान के मयंक प्रताप सिंह इंडिया के सबसे यंगेस्ट जज बन गए हैं। जी हाँ गाइस, मयंक प्रताप सिंह ने अपनी एलएलबी के जस्ट बाद राजस्थान का आरजेएस यानी कि राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जाम दिया और उसे पहले ही अटेम्प्ट में बिना कोचिंग के सहारे निकाल दिया। गाइस, अगर अगली बार आपसे कोई पूछे कि इंडिया का यंगेस्ट जज कौन है तो नाम याद रखिएगा, मयंक प्रताप सिंह। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, नए व्यूवर्स अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद बगल में दी गई घंटी के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें ताकि आप ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप सबसे पहले देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।